हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। हमारा रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक था टेक महिंद्रा लिमिटेड, जो कि एक आईटी कंपनी है। और आज हम इस वीडियो में टेक महिंद्रा के फंडामेंटल्स देखेंगे और टेक्निकल्स देखेंगे और इस गिरते हुए मार्केट में देखेंगे कि क्या हो सकते हैं टेक महिंद्रा के डिप लेवल्स अगर शेयर नीचे आता है या फिर ये हमें देने वाला है रीसेंट ब्रेकआउट। सब कुछ चेक करेंगे आज के इस वीडियो में, आप बने रहिए लास्ट तक के। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी यहाँ पर करती क्या है। तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ेंगे कंपनी के बारे में, तो कंपनी प्रोवाइड करती है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, ऐप डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, कंसल्टिंग एंड एंटरप्राइज बिजनेस सॉल्यूशन टू अ डाइवर्स बेस्ड ऑफ कॉर्पोरेट कस्टमर इन अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। थोड़ा सा और रीड करेंगे कि कंपनी का बेस कितना बड़ा है। कंपनी का बेस अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी यहां पर आपको 100 से भी ज्यादा देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए दिखेगी। The company provides a full spectrum of services including consulting, information technology, enterprise application, business process services, engineering services, network services, customer experience, design services, AI and analytics, cloud infrastructure services। और आप यहाँ पे clearly देख सकते हैं, the company is a subsidiary of Mahindra Group, operations in 100 plus countries. The group manages 150 companies across 22 major industries including renewable energy, agriculture, logistics, hospitality, real estate, aerospace, automotive components and consulting services। मतलब एक ओवरऑल 22 इंडस्ट्री को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये पर्टिकुलर कंपनी। और हम इसके नंबर्स चेक करेंगे कि क्या नंबर्स इसके बारे में सही डिपेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये कंपनी लगभग 1,72,656 करोड़ की एक कंपनी का मार्केट कैप है और ये निफ्टी 50 में आती है, मतलब एक बड़ी कंपनी है। इंडिया की टॉप 50 कंपनी में से एक है। स्टॉक पी 35.9 का है और इंडस्ट्री पी 24.2 का है। ओवर वैल्यूड लगेगा आपको यहाँ से इसको देख के, लेकिन इसका प्रॉफिट ग्रोथ 28.4 का है। और अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ से पी को डिवाइड करते हैं तो हमको पीई रेशियो मिल जाता है, जो यहाँ पर कैलकुलेशन गलत करा हुआ है। So definitely this will be below 2. So again company will be undervalued as per the PEG ratio. कंपनी के पास सिर्फ 1954 करोड़ का डेट है। अगर कैपिटलाइजेशन देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट कैप है और डेट बहुत छोटा सा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी डेट फ्री है। ROCE भी 15% के ऊपर है और एक इतनी बड़ी कंपनी का ROCE इतना बड़ा होना इज कमेंडेबल। 15% के पास ROE भी है, मतलब अपने इक्विटी होल्डर्स को यहाँ पर 15% के यहाँ पर रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं एवरी ईयर। और कंपनी लगभग 2.5% का डिविडेंड यील्ड भी देता है। मतलब अगर साल में आपको 15-20% कंपनी यहाँ पर कमा के दे रही है अपने एप्रिसिएशन से, स्टॉक एप्रिसिएशन से, प्राइस एप्रिसिएशन से, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको 2.5% एक्स्ट्रा दे रहा है डिविडेंड का। तो डेफिनेटली अ कंपनी विच गिव्स डिविडेंड इज डेफिनेटली अ गुड कंपनी। और उसका मैनेजमेंट हमेशा अपने इक्विटी होल्डर्स के वेल्थ बढ़ाने के लिए हमेशा से सोचता है। प्रोज आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखेंगे और डिविडेंड पे आउट पे भी दिखेगा। हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 111%। आप कहेंगे ऊपर 2.5% था और यहाँ पे 111% है, ऐसा कैसे सर? तो ऊपर आपका जो 2.5% है वो स्टॉक प्राइस के हिसाब से था और ये जो 111% है वो कंपनी का जो फेस वैल्यू है, शेयर का फेस वैल्यू है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स और कंपनी के चार्ट्स को भी हम बाद में देखेंगे और समझेंगे कि किस हिसाब से कंपनी ने रिजल्ट्स दिए हुए हैं और किस हिसाब से यहाँ पर परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में। तो आप देखेंगे लगभग 13,000 करोड़ के आसपास के इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स है और 2-3 साल से ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टेबल सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पर दिसंबर में ही इसने 14.5 करोड़ का यहाँ पर सेल किया हुआ है, विच इज द हाईएस्ट अमंग्स द ऑल। अब यहाँ पे मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन 16, 13, 10, 7, 9, 9, 12, 13, 14, मतलब ऑलमोस्ट आपको इधर 14% का एक नेट मार्जिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपनी का OPM। सो मार्जिन अगर हम देखेंगे तो 2024 में इंटैक्ट है, 25 में इंटैक्ट है और क्लियरली यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शनल आइटम दिख रहा है जो कि 293 करोड़ का एक लॉस, एक्सेप्शनल लॉस दिख रहा है अदर इनकम में। अब यहाँ से मैं क्लियरली यहाँ पे चले जाऊंगा इसके ईयरली रिजल्ट्स में आपको क्लियर सेल्स ग्रोथ दिखेगी। अगर यहाँ पे आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 2014 से ऑलमोस्ट सेल्स हो गई है 3x, मतलब एक अच्छा सेल्स ग्रोथ है। डेफिनेटली उतना बड़ा नहीं है, लेकिन कंपनी बहुत बड़ी है तो डेफिनेटली ये नंबर उतने बड़े नंबर से नहीं ग्रो करेगा जितना यहाँ पर आपको छोटी कंपनीज में देखने को मिलेगा। कम सेल्स था तो मार्जिन ज्यादा थी, फिर मार्जिन घटते गया, लेकिन फिर स्टेबलाइज हो गया एक पॉइंट पे आके और अब हम 15% के मार्जिन टच करेंगे। यहाँ पर्टिकुलरली मार्जिन कम हुए थे तो आपको यहाँ पर स्टॉक प्राइस भी नीचे हुए जाते हुए दिखा था, लेकिन जैसे ही अब स्टेबिलिटी आने लगी है तो आपको यहाँ पर क्लियरली
स्टॉक प्राइस का जो मार्जिन है, यहाँ मार्जिन स्टेबल होते हुए दिखेगा, 15% 16% के आसपास आते हुए दिखेगा इस पर्टिकुलर ईयर में। इंटरेस्ट आप मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमल इंटरेस्ट है, कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि 4000 करोड़ के प्रॉफिट पे 300 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट एक मिनिमम इंटरेस्ट यहाँ पे माना जाएगा। सो इंटरेस्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे आपके सामने बैलेंस शीट है। रिजर्व्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स कुछ नहीं है, असेट्स बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे कंपनी का जो कैश बैलेंस है वो भी अच्छा है। तो डेफिनेटली कंपनी कैश रिच है, और कंपनी का कैश फ्लो भी हमें यही बताता है कि कंपनी एक कैश रिच कंपनी है। अब यहाँ पे हम प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35% पे इंटैक्ट है प्रमोटर होल्डिंग। FII DI भी होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट भी छोटा सा स्टेक होल्ड करती है, और पब्लिक सिर्फ होल्ड करता है 9% का स्टेक। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट है इसकी AI समरी देखना। मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इसमें जो फाइनल आपको समरी है उसको रीड करूँगा कि मेन पॉइंट्स क्या क्या है इसके रीसेंट रिजल्ट्स के, और क्यों कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रही है, क्या रीज़न है, क्या कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा, रीज़न इतना बड़ा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को तोड़ पाएगा इतने वीक मार्केट में। तो डेफिनेटली देखते हैं। न्यूज़ वर्दी आइटम्स एक्सप्लिसिटली डिस्क्लोज, यहाँ पे आपके लिए 5 पॉइंट डिस्क्लोज किए हुए हैं screener.in ने। आप इनको रीड करके डेफिनेटली यहाँ पर अपना डिसीजन ले सकते हैं। $500 मिलियन पर 5 ईयर यूरोप टेलीकॉम मॉडर्नाइजेशन मेगा डील, नेट न्यू कंपोनेंट काउंटेड इन TCV, डिलीवरी स्टार्ट्स फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट FY। ये एक बड़ी डील विन की है कंपनी ने, और कंपनी के हिसाब से ये पर्टिकुलर पार्ट का जो रेवेन्यू आएगा वो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में आएगा। Q3 में एक और डील विन की है जो कि है $1096 मिलियन। ये एक बड़ा नंबर है, हाईएस्ट इन 5 ईयर्स। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो अराउंड 1700-1800 के पास ही था 2021 में, और वापस से अब 26 में ये 1700-1800 के पास आया है। मतलब पिछले 5 सालों में कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी रुक सी गई थी, लेकिन वापस से मार्जिन इंप्रूव हुए, वापस से कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले, AI में कंपनी ने अपना अच्छा काम किया, और उसकी वजह से वापस अब कंपनी अपना हाफ ईयर डिकेड ब्रेकआउट देने आ गया है हमें। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में अगर हम देखते हैं, वापस से हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के पास जाते हैं। इस पर्टिकुलर क्वार्टर को आप दिसंबर क्वार्टर को दिसंबर से यहाँ पे कंपेयर कीजिए। सेल्स बढ़ी है अच्छी खासी, 1000 करोड़ की सेल्स बढ़ी है, मार्जिन 14% से 16% हो गए हैं। 23 करोड़ का अदर इनकम था जो कि हो चुका है 293 करोड़ का माइनस, मतलब एक्सेप्शनल लॉस है कंपनी को। तो डेफिनेटली अगर जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 करोड़ से अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा ऑर्गेनिक नेट प्रॉफिट। मतलब अगर ये लॉस को हटा देते जो कि एक्सेप्शनल है, जो कि इस क्वार्टर में ही आया है, इसको हटा के अगर देखते हैं और टैक्स का जो बेनिफिट मिलता है उसको हटा देते हैं, तो हमको ये नेट प्रॉफिट लगभग 1300-1400 करोड़ तक के दिख सकता था। तो 989 करोड़ से 1300-1400 करोड़ का रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 50% का जंप फ्रॉम December 24 इज अ सुपर्ब परफॉर्मेंस बाय द कंपनी। यहाँ पे आप देखेंगे वापस से AI समरी में मैं आ जाऊंगा, और वही लिखा हुआ है कि $30 मिलियन वन टाइम प्रोविजन ड्यू टू न्यू वेज कोड नोटिफिकेशन, वेज हाइक टाइमिंग अनडिसाइडेड। मतलब एक प्रोविजन किया हुआ है, वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस कंपनी ने यहाँ पे बुक किया हुआ है P&L में, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर वो पर्टिकुलरली 293 करोड़ का लॉस दिख रहा है। गूगल जेमिनाई एंटरप्राइज पार्टनरशिप पोजिशनिंग प्लस UT डैलस मार्केट लैब लॉन्च प्लान। अगेन इसका नंबर यहाँ पर स्पेसिफिकली हमें नहीं मिला है कि कितनी बड़ी डील होगी, लेकिन अगेन कंपनी के लिए बड़ा विन है। 3 न्यू $50 मिलियन क्लाइंट एडेड ईयर ऑन ईयर, प्रायोरिटी ROW मार्केट्स ग्रोथ 12.9% ईयर ऑन ईयर डिस्पाइट रो हेडलाइन डिक्लाइन। ये भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए मेजर विन है। लास्ट पॉइंट में कंपनी ने 3 बड़े क्लाइंट्स ऐड किए हैं $50 मिलियन के, विच विल बी अगेन adding it to the revenue of the company and making it again a win for the company। अब यहाँ पे आपके लिए मैंने चार्ट्स खोले हुए हैं टेकएम के। फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, और मैनेजमेंट ने रीसेंट रिजल्ट्स में कोई गाइडेंस ऐसा नहीं दिया है कि इसकी ग्रोथ कम होगी। मार्जिन इंटैक्ट रहेंगे कहा है, रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखेगा ये भी कहा हुआ है, और यहाँ पे आपको ग्रोथ इंटैक्ट दिखेगी। अब आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, चार्ट्स में मैंने कुछ इंडिकेटर्स लगाए हैं। पहला इंडिकेटर है EMAs 10, 20, 50, 200, 100 EMAs मैंने लगा दिए हैं 5। ये मैंने लगाया है CPR सेंट्रल पिवट रेंज, फिर मैंने लगाया है MACD के बाद मैंने लगाया है
वॉल्यूम इंडिकेटर के बाद मैंने लगाया है RSI। तो RSI और वॉल्यूम इंडिकेटर और MACD, ये 3-4 इंडिकेटर्स मैंने साथ में लगाए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कुछ फंडेज जो मैं आपको हमेशा से बताते आता हूँ कैसे काम करते हैं। कुछ फंडे में से मैंने एक फंडा आपको बताया था, जब आपको CPR क्लोज बनते हुए दिखता है जैसा कि बन रहा है अभी टेकएम में, तो आपको बड़ा मूव देखने को मिलता है स्टॉक में। तो ये देखिए आपको 2 से 3 बड़े कैंडल्स आपको देखने मिले, और ये तब देखने मिले जब मार्केट में भारी गिरावट थी। तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर चीज़ काम ज़रूर करेगी आपके ट्रेडिंग जर्नी में, अगर आप इसको सिंपल फॉर्मूले को फॉलो करोगे। CPR क्लोज बना है, वाइल्ड मूव आ सकता है आइदर ऑफ द साइड। अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो ऊपर तरफ आने के ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा, MACD क्रॉसओवर हो रहा है, मतलब ब्लैक लाइन रेड लाइन को यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो आपको वहाँ भी पर्टिकुलरली मूव देखने को मिलेगा। और आपको देखिए 2 बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली। स्पेसिफिकली यहाँ पे हमने एंटर किया 1695 पर, और 1695 के बाद ही आपको यहाँ पर अभी 2 से 3 दिन में 1765 का हाई दिखा चुका है स्टॉक, और इसका ब्रेकआउट ऑल टाइम का 1800 के आसपास खड़ा हुआ है। इसका मंथली चार्ट हम लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या ब्रेकआउट यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन के बाद हो रहा है या नहीं। मंथली चार्ट मैं लगाऊंगा यहाँ पे, और देखिए ब्यूटीफुल मंथली चार्ट यहाँ पे बन के आ रहा है। मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करूंगा इस साइड। मंथली चार्ट में आपको पर्टिकुलरली मैं लेवल्स मार्क करूंगा। यस, सो 1784 पे ट्रिपल टॉप के साथ, प्रॉपर बेस फॉर्मेशन के साथ, प्रॉपर कंसोलिडेशन के साथ टेकएम बना रहा है अपना यहाँ पर मंथली ब्रेकआउट। राइट, यहाँ पे था लगभग 1784 का हाई, 1784 का हाई। तो आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो रहे थे, सेल्स इंप्रूव हो रहा था, और जैसे ही लगभग 2023 आया, 22 के एंड में आया, कंपनी के मार्जिन ड्रॉप होने लगे, और जैसे ही 1-2 खराब रिजल्ट्स आए, कंपनी ने यहाँ पर बॉटम बनाया। बॉटम में 50 EMA को, मतलब मंथली 50 EMA को बहुत रिस्पेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाने लगा वापस से हमें 2025 में ऊपर जाते हुए दिखा, लेकिन वापस से IT में सेलिंग आई 2025 में। उसके बाद एक छोटा बेस बनाया, वापस से 50 EMA का सपोर्ट लिया, आपको दिख रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट, 50 EMA का सपोर्ट फिर से लिया, फिर से लेके अब ये ब्रेक कर रहा है अपना डबल टॉप को। यहाँ पे तीसरा टॉप बनाया हुआ है, ये ब्रेक होगा, कंपनी अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। साथ में मंथली MACD क्रॉसओवर भी मिल रहा है। तो अगेन चार्ट्स आर लुकिंग रियली गुड फॉर टेकएम, और इसके जो टारगेट्स हैं वो एनीवेयर बिटवीन 25% to 30% हो सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो भी हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। इसका डेली चार्ट लगाएंगे, और डेली चार्ट लगा के ये जो पर्टिकुलरली स्टॉप लॉस आ रहा है वो भी छोटा आ रहा है, इसलिए इसका रिस्क रिवॉर्ड भी बड़ा बन जाएगा। 1760 पर अभी ट्रेड कर रहा है, 1695 का हमारा कॉस्ट है, और 200 EMA का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1536 का। सो 1536 माइनस 1695 वुड बी अराउंड 10 to 12%, which is a good stop loss for us in respect of the target, which is 25 to 30%. ये था हमारा टेकएम का डिटेल्ड एनालिसिस, फंडामेंटल का और टेक्निकल का। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।